इन आँखों की मस्ती के। लगभग 40 साल पहले शहरयार ने इस गीत के बोल अभिनेत्री रेखा के लिए लिखे थे। 40 सालों में सब कुछ तेजी से बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वो है रेखा की खूबसूरती। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। वैसे तो रेखा का मतलब एक लकीर होता है, लेकिन अभिनेत्री रेखा के किसी भी आयाम को लकीरों में नहीं बांधा जा सकता, फिर चाहे वो उनकी खूबसूरती हो या उनकी अदाकारी। रेखा मतलब बेमिसाल, इससे कम कुछ भी नहीं। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने। इस गीत की लाइनों में रेखा के कुछ ही सच का जिक्र हुआ है। एक सच तो यह है कि इस करिश्माई अभिनेत्री की दीवानों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनने लग जाएं तो शायद ये उम्र भी कम पड़ जाए। रेखा है ही ऐसी। दिल चीज क्या है आप मेरे। अपने 40 साल लंबे करियर में लगभग 180 से ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय की चमक बिखेरने वाली ये जादूगरनी आज भी कई दिलों की धड़कन है। उनके करोड़ों दीवाने आज भी कतार में खड़े होकर बस यही गुनगुनाते हैं कि आज मेरे प्यार की जीत हो जाने दो। आज मेरे प्यार की जीत हो जाने दो। रेखा ने अपनी अदाकारी से करोड़ों दिल जीते। किसी की ख्वाहिश बनी तो किसी की गुजारिश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली रेखा की जिंदगी एक अबूझ पहेली है। क्या आप यह भी जानते हैं कि अभिनेत्री रेखा एक बिन ब्याही माँ की बेटी हैं। उन्हें कभी अपने पिता का नाम नहीं मिल पाया। यही वजह है कि रेखा कभी अपने नाम के आगे अपना सरनेम नहीं लगाती। आज जिस रेखा के अभिनय का कोई सानी नहीं है, क्या आप जानते हैं कि उसी रेखा की एक्टिंग में कोई रुचि नहीं थी। मैं हूँ पान वाली, बिना दुकान वाली। उन्होंने तो आर्थिक तंगी के चलते फिल्मों की ओर रुख किया था। यहाँ तक कि जब वो सेट पर जाने से इनकार करती तो उनका भाई उनकी पिटाई कर देता था। क्या आप जानते हैं कि बिगड़े आर्थिक हालात के बीच जब पूरा परिवार बर्बादी के कगार पर आ गया तो साल 1968 में इन सब परेशानियों से परेशान रेखा ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। क्या आप यह भी जानते हैं कि रेखा की पहली ही हिंदी फिल्म में उनके साथ एक ऐसा शर्मनाक वाकया घटा कि शूटिंग के दौरान ही वो जोर जोर से रोने लगी। उस एक सीन के विवाद के चलते उनकी पहली ही फिल्म अनजाना सफर को लंबे समय तक सेंसर बोर्ड ने रिलीज नहीं होने दिया। और क्या आप यह भी जानते हैं कि अभिनेता अमिताभ बच्चन समेत रेखा के 7 अफेयर्स सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन 7 अफेयर्स और 2 शादियों के बावजूद भी अभिनेत्री रेखा आखिर में अकेली क्यों रह गई। नीला आसमां सो गया। क्या आप जानते हैं कि कई बार सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होती है कि अभिनेत्री रेखा ना तो कोई फिल्म करती है और ना ही कोई ऐड, फिर आखिर उनका घर का खर्चा कैसे चलता है। बताएंगे आपको रेखा के और भी अफसाने। आप देखते रहिए हमारा ये खास एपिसोड रेखा एक अबूझ पहेली। रेखा को 2 शब्दों में बयां करे तो उन्हें एक संपूर्ण अभिनेत्री कहा जा सकता है, लेकिन उनकी इस संपूर्णता के पीछे पूर्ण कहानी बयां होनी बेजा जरूरी मालूम होती है, जिसकी पृष्ठभूमि में एक बिन ब्याही माँ की बेटी है, जिसके पास दुनिया भर के ताने हैं, रुला देने वाली अजियतें हैं, परिवार पालने की जिम्मेदारी है, संघर्ष है, प्रेम है, विरह है और आखिर में अकेले में जिंदगी बसर करने की मजबूरी भी है।
इस उजाड़ के बाद जो निखार दुनिया के सामने आया, उसी कोहिनूर का नाम है रेखा, भानु रेखा गणेशन। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली मर्तबा रेखा का पूरा नाम सुना होगा। खुद रेखा भी कभी अपने नाम के आगे अपना सरनेम नहीं लगाती। कोई पूछे क्यों, तो इसके पीछे की वजह हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, जिनमें इस बात का जिक्र है कि रेखा बिन ब्याही माँ की औलाद है। आप उनके मजबूर है साहब, आप उनका कोई बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है, आप उनका खाली एक माँ है साहब। दरअसल रेखा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी है। कहा जाता है कि पुष्पावली और जेमिनी गणेशन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन बगैर शादी किए ही पुष्पावली ने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिसमें एक का नाम रेखा और दूसरी का नाम राधा रखा। जेमिनी गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को कभी नहीं छोड़ा था। वहीं जेमिनी ने कभी भी पुष्पावली को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। रेखा ने इस बात का जिक्र अपनी ऑटोबायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में किया है। यही वजह थी कि रेखा अपने पिता को नापसंद करती थी और उनका सरनेम अपने नाम के आगे नहीं लगाती थी। जैसे तैसे मेहनत करके माँ पुष्पावली ने रेखा को पाला, लेकिन पुष्पावली की उम्र ढलने लगी तो रोल मिलने भी कम हो गए। यहीं से परिवार की मुश्किलें शुरू हुई। उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। इस तरह परिवार के हालात बिगड़ने लगे, जिन्हें देखते हुए रेखा ने पढ़ाई बीच में छोड़कर फिल्मों की ओर रुख किया। हाँ, हालांकि फिल्मों में काम करने का उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तंगहाली के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। रेखा जब फिल्मों में आई तो वो सांवली थी। छरहरी हीरोइनों की तरह उनकी काया नहीं थी, वजन काफी था। अपने रूप और रंग को लेकर उन्होंने कितना ही सुना था। शशि कपूर ने तो उन्हें काली, मोटी और भद्दी तक कह दिया था, लेकिन वक्त के साथ सुंदरता की देवी उन पर ऐसी मेहरबान हुई कि आज उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। 18 बरस की तू होने को आई रे। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में तेलुगु फिल्म रंगूता रतलाम से की थी। इस दौरान वो तब तक काम करती जब तक थक कर चूर ना हो जाती। कई बार तो थकी हारी रेखा सेट पर जाने के लिए मना करती तो उनका भाई उनकी पिटाई कर देता। परिवार की परेशानियों ने रेखा को तोड़ दिया था। देख लिया दुनिया वालों को, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुरे वक्त में कोई भी काम नहीं आता। एक बार तो भानु रेखा ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन डॉक्टरों ने जैसे तैसे उन्हें बचा लिया। खैर, इसके बाद रेखा ने फिल्मों में काम करना जारी रखा और कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में राजकुमार के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। ओके बस। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया। रेखा की पहली ही हिंदी फिल्म में उनके साथ एक ऐसा शर्मनाक वाकया घटा कि शूटिंग के दौरान ही वो जोर जोर से रोने लगी थी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर विश्वजीत ने बिना बताए ही रेखा को किस करना शुरू कर दिया और फिर लगातार 5 मिनट तक किस करते रहे। चूंकि रेखा को इस सीन के बारे में पहले नहीं बताया गया था, ऐसे में वो दंग रह गई थी। रेखा रोती रही और कैमरा रोल होता रहा। न तो डायरेक्टर ने कट बोला और न ही विश्वजीत रुके। ये फिल्म जब बनकर तैयार हुई तो सेंसर बोर्ड ने भी इस सीन की वजह से फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। खैर, इस फिल्म के बाद भी रेखा ने मेहनत करना जारी रखा। साल 1970 में आई उनकी फिल्म सावन भादो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन
रेखा को असली पहचान साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वो अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया। शादी से पहले 30-40 देते थे, लेकिन अब तो इज्जत का सवाल है। ऐसा करें 100 दे दे। 100। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया। गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ। प्रोफेशनल लाइफ में रेखा जितनी सफल रही, अपनी निजी जिंदगी में उन्हें उतनी ही तकलीफ झेलनी पड़ी। रेखा के जीवन में प्यार ने कई रूपों में दस्तक दी। 80 के दशक में रेखा ने दुनिया की नजरों से छिपकर अपने प्रेमी विनोद मेहरा से शादी कर ली थी। कहा तो यह भी जाता है कि जब विनोद मेहरा रेखा को अपने घर लेकर गए तो उनकी मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया था। इसके बाद रेखा ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थाम लिया। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और अपनी जिंदगियों में मशगूल हो गए। लेकिन रेखा को ये खुशी महज कुछ ही समय के लिए नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला लिया था, जिसके कुछ समय बाद मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उनकी मौत का जिम्मेदार रेखा को ठहराया गया। अगर दूसरी मजलूम औरतों की तरह मैं भी चुप रह गई तो औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे। उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई गई। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उन्हें द ब्लैक विडो नाम दिया, यानी पति खाने वाली औरत तक कह दिया था। क्या किया है मैंने? क्या किया है तूने? तू आवारा है, तू बदमाश है, तू बदचलन है, तू धंधा करती है। खैर, इसके बाद रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया। अमिताभ के साथ उनकी लव स्टोरी को तो आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक। प्यार के इतने मेलों के बावजूद रेखा को आखिर में हमेशा ही धोखा नसीब हुआ। उस दिन तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दे सोनी, निकल जा मेरी जिंदगी से। उनकी जिंदगी में प्यार के कई बसंत आए, लेकिन उन्हें विरह के पतझड़ में तब्दील होते समय नहीं लगा। रेखा के हौसले का दाद देना चाहिए कि वो जितनी बिखरती गई उतनी ही निखरती गई। इश्क ने जितनी बार उन्हें महरूम किया, उतनी बार उनके चेहरे का नूर बढ़ता गया। विरह का विष पी पी कर उन्होंने हिंदी सिनेमा को मनोरंजन का अमृत दिया। इस बारे में सवाल पूछने पर रेखा बड़े बेबाकी से जवाब देती है कि तन्हा रहना भी एक जिंदगी है। नीला आसमां सो गया। रेखा की ग्लैमरस इमेज और बोल्ड अवतार पर अनुपम खेर का कहना है कि वो नेशनल वैम्प बन गई है। बात जब चरित्र हनन की आई तो लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी सेक्रेटरी फरजाना के साथ संबंध है। रेखा बाइसेक्सुअल है। वो और फरजाना पति पत्नी की तरह व्यवहार करते हैं। रेखा के संघर्षों की उम्र बहुत लंबी है, लेकिन रेखा कहती है कि इसी लंबे वक्त की वजह से उनके घाव हमेशा भरते चले गए। वो आज बहुत मजबूत है और अब पिछली बातों से उन्हें दर्द भी नहीं होता। वो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट है। फिलहाल 67 साल की रेखा अकेले जिंदगी बसर कर रही है। उन्होंने अब फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया है। बावजूद इसके वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए आराम से जिंदगी जी रही है। कई बार सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा होती है कि अभिनेत्री रेखा न तो कोई फिल्म करती है और न ही कोई एड। फिर आखिर
उनका घर का खर्चा कैसे चलता है। तो बता दें कि रेखा का दक्षिण भारत में एक आलीशान घर है जिसका किराया उन्हें मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट और बैंक से ब्याज भी मिलता है, जिससे जनरेट पैसे से वो आराम तलब जिंदगी जीती है। इस तरह रेखा की एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जिसे वो हर रोज जीते जीते आज एक स्थापित अभिनेत्री रेखा बन पाई है। सलामी इश्क मेरी जान जरा को भूल कर लो। वैसे आपको रेखा का कौन सा गीत और कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमें यह भी बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस एक्टर एक्ट्रेस की स्टोरी देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस शहर में तुम